नमस्कार। भगवान श्री राम के बाल रूप का चित्रण गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामायण श्री रामचरितमानस में बड़ा सुंदर तरीके से किया है। जब भगवान श्री राम धूल मिट्टी में खेलकर अपने पिता महाराज दशरथ जी के गोद में बैठ जाते थे, तब माता कौशल्या आवाज देती थी, पुत्र राम कहाँ हो तुम? दौड़कर अपने माता के पास चले जाते थे। जैसे एक आम बालक खेलता है और माता से प्रेम ज्यादा करता है, ठीक उसी प्रकार से गोस्वामी तुलसीदास जी ने भगवान राम के विषय में लिखा है। गुरु गृह प्रहन गयौ रघुराई, अल्प काल सब विद्या पाई। फिर उन्होंने गुरु के पास, गुरु के आश्रम में जाकर के भगवान श्री राम को पढ़ने की बात कही है। एक आम बालक जैसे पाठशाला में जाता है और शिक्षा ग्रहण करता है, भगवान श्री राम भी अपने गुरु के आश्रम गए और कम समय में शिक्षा ग्रहण कर ली, अपनी शिक्षा पूरी कर ली। प्रातः काल उठे रघुनाथा, मातु पिता गुरु ना वही माथा। भगवान श्री राम को सुबह जब उठते हैं अपने माता पिता तथा गुरुजनों को प्रणाम करते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी सुंदर तरीके से एक आदर्श बालक का जो स्वरूप होता है उसका चित्रण किया है भगवान श्री राम के विषय में। किंतु जैसे ही महर्षि विश्वामित्र महाराज दशरथ के पास यह मांग करते हैं कि महाराज दशरथ, आप राम और लक्ष्मण को कुछ दिनों के लिए मुझे दे दीजिए, मैं एक यज्ञ कराना चाहता हूं। असुर राक्षस बड़े परेशान करते हैं। उस यज्ञ की रक्षा करने के लिए भगवान श्री राम और लक्ष्मण जी का मांग गुरु विश्वामित्र जी करते हैं तो दशरथ जी अचंभित हो जाते हैं। कहते हैं, हे ऋषिवर, मेरे बालक छोटे छोटे हैं, राम और लक्ष्मण अभी बच्चे हैं, आप असुरों से अपने यज्ञ की रक्षा करने की बात कर रहे हैं। मैं चलता हूं या अयोध्या की सेना भेज देता हूं, आपकी यज्ञ की रक्षा होगी, ये मेरा वचन है। किंतु राम और लक्ष्मण तो बड़े छोटे छोटे बच्चे हैं, भला ये असुरों की मुकाबला कैसे कर पाएंगे? तब महर्षि विश्वामित्र महाराज दशरथ को समझाते हैं, महाराज आप राम और लक्ष्मण को बच्चा न समझे और एक सामान्य बालक समझने की भूल मत करें। राम और लक्ष्मण एक सामान्य बालक नहीं है। मैं जानता हूं कि राम और लक्ष्मण क्या है, तभी तो मैं आपसे इनकी मांग कर रहा हूं। मेरे यज्ञ की रक्षा यही करेंगे, ना आप कर सकते हैं, ना अयोध्या की सेना कर सकती है। मुझे ये दो बालक आप दे दीजिए। मैं आपको वचन देता हूं महाराज दशरथ कि यह दोनों बालक आपको सुरक्षित वापस करूंगा। महाराज दशरथ बड़ी ही विनम्रता से आदर पूर्वक इस बात को खंडित किया कि नहीं ऋषिवर, आप इन बालकों को मत ले जाइए, ये मेरे प्राण हैं। कठिन तपस्या से, बड़ी मुश्किल से चौथेपन में मुझे बच्चा हुआ है, मुझे पुत्र हुआ है और आप हमसे दूर करना चाहते हैं। किंतु महर्षि विश्वामित्र ने जब जिद की कि नहीं महाराज, आप मुझ पर भरोसा करें, राम और लक्ष्मण कोई सामान्य बालक नहीं है, आप निर्भय होकर के हंसी खुशी से मेरे साथ जाने दें। मैं आपको वचन देता हूं कि यह बालक सुरक्षित आपके पास आएंगे। महर्षि विश्वामित्र के वचन पर महाराज दशरथ ने भरोसा किया और हंसी खुशी से महर्षि विश्वामित्र को राम और लक्ष्मण को सौंप दिया। यह वह समय था जब राम और लक्ष्मण दोनों किशोरावस्था में अभिप्रवेश कर रहे थे, अर्थात बचपन से निकल रहे थे और जवान भी नहीं हुए थे। एक कठिन और एक मुश्किल भरा लक्ष्य यह था कि भगवान श्री राम अब घर से निकले थे और आगे कहां जाना है यह उनको पता नहीं था।
किंतु यहां मैं तुलनात्मक दृष्टिकोण से अगर बात करूं भगवान श्री कृष्ण की, तो भगवान श्री कृष्ण का बचपन एक दिव्य अवतार था। बचपन में ही पुतना का वध किया, कालिया नाग का जो नृत्य किया फन पर, वह दिखाता था कि भगवान का अवतार है भगवान श्री कृष्ण। उनके कार्यों से, उनके आचरण से लगता था कि भगवान श्री कृष्ण भगवान के अवतार है। किशोरावस्था आते आते तो भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को एक उंगली पर उठा लिया था। भगवान श्री राम में इस प्रकार के गुण नहीं दिखाई देते हैं। जब भगवान श्री राम का जन्म होता है तो तुलसीदास जी लिखते हैं, भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। उस समय उन्होंने चतुर्भुज रूप में प्रकट होने की बात कही है, किंतु जैसे ही सुनत सुजाना रोदन ठाना बालक भय सुरभूपा, माता कौशल्या ने विनती की कि हे प्रभु, मैंने आपको पुत्र रूप में प्राप्त किया है। इतना विराट रूप देख करके मैं अचंभित हूं, लेकिन आप मेरे पुत्र बन जाइए। भगवान सुने और रोने लगे, एक शिशु का रूप धर लिया। वहां पर उन्होंने विराट रूप दिखाया था, किंतु जैसे ही शिशु का रूप धर लिया, बच्चा का रूप धर लिया, उसके बाद पता नहीं चला कि यह भगवान है। भगवान श्री कृष्ण कई बार अपने जीवन काल में सुदर्शन चक्र का इस्तेमाल किया है, किंतु भगवान श्री राम कभी भी इस तरह का व्यवहार नहीं किया जिससे यह लगता हो कि यह भगवान है। इसीलिए मर्यादा पुरुषोत्तम कहा गया, पुरुषों में उत्तम, भगवान नहीं। किंतु ऐसा भी नहीं है कि भगवान श्री राम ने अपने जीवन काल में भगवान की तरह कोई कार्य न किया। आपको याद होगा, जब सुपर्णखा के नाक कान कट गए, भगवान श्री राम वनवास में थे, तो सुपर्णखा सबसे पहले खरदूषण के पास गई थी। और जब खरदूषण भगवान श्री राम से लड़ने के लिए अपने सेना को लेकर आ रहा था, तब एक चौपाई लिखते हैं गोस्वामी तुलसीदास, सुनहु प्रियाव्रत रुचिर सुशीला, अब मैं करब कछुक नर लीला, तुम पावक महु करहु निवासा, जब तक करिहो निशाचर नासा। यहां पर भगवान श्री राम का दिव्य रूप देखने को मिलता है। दिव्य रूप से मेरा भावार्थ है कि कुछ गुप्त ऐसी बात थी जो लक्ष्मण जी भी नहीं जान पाए, और भगवान श्री राम ने देवी सीता को कहा था कि हे देवी, हे प्रिय, अब तुम अग्नि में चली जाओ, मैं कुछ नरलीला करने वाला हूं। उस वक्त तक आप अग्नि में रहना जब तक मैं निशाचरों का नाश न कर दूं। यहां पर एक गुप्त दिव्य रूप भगवान श्री राम को देखने का मिलता है। किंतु ऐसे जिस तरह से भगवान श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र निकाल लिया, गोवर्धन पर्वत को उठा लिया, उस तरह से भगवान श्री राम ने कभी अपने पूरे जीवन काल में लोगों के सामने भगवान होने का प्रदर्शन नहीं किया। संभवतः इसीलिए भगवान श्री राम का मर्यादा पुरुषोत्तम होना, आदर्श पुरुष होना, आदर्श पुत्र होना दिखाई देता है, जबकि भगवान श्री कृष्ण को छलिया, रणछोड़ इत्यादि शब्दों से संबोधित किया जाता है। महर्षि विश्वामित्र के साथ जब भगवान श्री राम जा रहे थे और रास्ते में गौतम ऋषि की पत्नी देवी अहिल्या का जब उद्धार हुआ, भगवान श्री राम के चरणों के धूल से एक पत्थर नारी बन गई, तब भगवान श्री राम का दिव्य रूप देखने को मिलता है। दिव्य रूप देखने को मिलता है। यहां पर भी मैं यही कहूंगा कि भगवान श्री राम ने अपने शारीरिक रूप में कोई बदलाव नहीं किया था, बल्कि एक गुप्त दिव्य रूप देखने को मिलता है कि चरण की धूलि से एक पत्थर नारी बन गई। महर्षि विश्वामित्र जानते थे कि यह भगवान है। महर्षि विश्वामित्र यह भी जानते थे कि भगवान के श्री चरणों से गौतम ऋषि की श्राप का मुक्ति होगा और देवी अहिल्या इस पत्थर से देवी बन जाएगी, अपने वास्तविक रूप में आ जाएगी। इसलिए भगवान श्री राम को
उस रास्ते से लेकर के गए जिस रास्ते में देवी अहिल्या पत्थर रूप में थी। इसके बाद बक्सर को लेके गए, जो आज बिहार राज्य में पड़ता है। वहां पर यज्ञ हुआ और वहीं पर सबसे पहले भगवान श्री राम ने तारका नाम के एक राक्षसी का वध किया। यह वध भी भगवान श्री राम अपने मर्जी से नहीं किया। जब यज्ञ को नष्ट करने के लिए तारका आई तो महर्षि विश्वामित्र ने भगवान श्री राम को इशारा किया कि हे राम, इस राक्षसी का वध कीजिए। भगवान श्री राम ने यह कह करके इनकार कर दिया कि गुरुदेव, यह औरत है और हमारे कुल की परंपरा है कि हम किसी औरत पर हाथ नहीं उठा सकते। किंतु महर्षि विश्वामित्र ने समझाया कि एक औरत अगर असुर हो, जन कल्याण के लिए घातक हो, तो उसे मारने में कोई पाप नहीं। तब जाके भगवान श्री राम ने तारका नाम के उच्च राक्षसी का वध किया था। मान्यवर, इस वीडियो को मैं यहीं समाप्त करता हूं। यहां से आगे की कथा सीता स्वयंवर तक जाती है, देवी सीता का विवाह तक। अगले वीडियो में देवी सीता के विवाह का जिक्र करूंगा। अगर यह वीडियो आपके अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री राम।